हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था। आज का हमारा जो वीडियो है वो प्लेन मिरर के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। साथ ही साथ हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और हम कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो हमारा है ये टोटल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th पर बेस्ड है। चाहे यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, इस वीडियो से उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर हेल्प मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ यहाँ पर सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, तो जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। सेकंड क्वेश्चन जो प्लेन मिरर के रिगार्डिंग पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पावर कितना होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पावर होता है +1। यहाँ पर प्लस बताता है कि जो बनने वाला इमेज होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और 1 बताता है कि जो इमेज होता है ये सेम एज द ऑब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के सिमिलर होता है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्लेन मिरर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने u डिस्टेंस पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर होता है, इमेज भी प्लेन मिरर के बिहाइंड उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट A1 कंसीडर कर लें तो ये इसका इमेज जो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, और वो बनेगा आपका सेम एज द ऑब्जेक्ट बनेगा। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर रहेगा, इमेज मिरर के बिहाइंड उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। स्टूडेंट, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने u डिस्टेंस पर रखा है तो आप बताइए कि इमेज और ऑब्जेक्ट के भीतर का डिस्टेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने u डिस्टेंस पर होता है तो इमेज प्लेन मिरर के बिहाइंड u डिस्टेंस पर बनता है। और अगर हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करें तो वो आपका 2u होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेन मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप डिस्टेंस बताइए इमेज और ऑब्जेक्ट के भीतर, तो आपका जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है स्टूडेंट वो ये पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर कोई ये प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से मूव करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट ये है, वो किसी प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से मूव करता है, तो जो इमेज होगा वो मिरर की तरफ कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर हमारा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से मूव करता है तो जो इमेज होता है वो भी प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से ही मूव करता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट वो ये पूछा जाता है कि आपका बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट 2v। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बताऊं कि मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, तो स्टूडेंट जो हमारा इमेज होगा, इमेज भी हमारा प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो हमारा आंसर स्टूडेंट हो जाएगा 2v। मतलब उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेन मिरर के रिगार्डिंग वो ये पूछा जाता है कि सपोज मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h है, और इसका अगर हमको कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हमको कम से कम कितनी हाइट का प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आंसर होता है कि जो मिरर रिक्वायर्ड होता है ये होता है h/2 हाइट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है आपका 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर का एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसका हमको फुल इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो मिनिमम हमको कितने सेंटीमीटर के प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर वहां पर स्टूडेंट आता है
170/2, दैट मीन्स 85 सेंटीमीटर के हमको प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट, आप अक्सर देखते हैं कि जब लोगों के यहाँ शादी वगैरह होता है तो वहां पर ड्रेसिंग टेबल आता है, और ड्रेसिंग टेबल का आप मिनिमम हाइट देखें तो वो लगभग मान के चलिए कि लगभग 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा का ही होता है। वो इसीलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि उस ड्रेसिंग टेबल पे जो इमेज मिरर लगा रहता है, वो मिरर का काम होता है कि उसके थ्रू जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स हम लोग जो होते हैं, वो अपना फुल इमेज को इजिली देख सकें। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, उसको अगर फुल इमेज बनाना है तो हमको मिनिमम प्लेन मिरर h/2 हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट, अगर मैं प्लेन मिरर के इन कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करूं तो आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर के थ्रू जो बनने वाला इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और सेम साइज का होता है। यानी कि अगर मैं मैग्निफिकेशन पावर की बात करूं, लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन +1 होता है। स्टूडेंट, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन मिरर के सामने u डिस्टेंस पर होता है तो इमेज भी प्लेन मिरर के बिहाइंड u डिस्टेंस पर ही बनता है। और अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस की, तो वो आपका 2u होगा। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से मूव करता है तो इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से ही मूव करेगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आपको स्पीड बताना है इमेज का विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो हमारा आंसर 2v हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर कोई h ऑब्जेक्ट का हाइट है और वो कंप्लीट इमेज अपना बनाना चाहता है तो आपको कम से कम h/2 हाइट के मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी प्लेन मिरर की। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर के थ्रू जो बनने वाला इमेज होता है उसका एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब सिंपल सा ये है स्टूडेंट कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए सपोज एक कोई लेटर लिखा हुआ है L। अगर हम इस L लेटर का इमेज का बात करेंगे तो इमेज इसका कुछ प्लेन मिरर के थ्रू इस तरीके से बनेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको साइड कंसीडर करूं राइट, तो जो इमेज इसका बनेगा वो बनेगा लेफ्ट। मतलब हमारा जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सेम एज द ऑब्जेक्ट बनता है, बट आपको यहां देखने को मिलता है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब जो आपका राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लेन मिरर के थ्रू। तो स्टूडेंट, ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे प्लेन मिरर के। अब हम आपको जो हमारा प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उसको कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इमेजेस, और उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा मिरर है जिसके थ्रू जो बनने वाला इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है ये ऑब्जेक्ट के सभी सिचुएशन के लिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन का आंसर तब बदल जाता है जब क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि वो कौन सा मिरर है जिसके थ्रू बनने वाला इमेज जो होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का होता है। तो स्टूडेंट, अगर हमारा बनने वाला इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का है तो वहां पर आंसर हमारा प्लेन मिरर होता है। और अगर हमारा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है तो वहां पर आंसर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो स्टूडेंट, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा मिरर है जो ऑब्जेक्ट के सभी सिचुएशन के लिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो आपका आंसर होगा प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिरर है जिसके थ्रू बनने वाला इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज का होता है, तो हमारा आंसर प्लेन मिरर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिरर है जिसके थ्रू बनने वाला इमेज हमारा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है, तो स्टूडेंट आपका आंसर कॉन्वेक्स मिरर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वो कौन सा मिरर है जिसके थ्रू बनने वाला इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके थ्रू जो बनने वाला इमेज होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड होता है। और वो पर्टिकुलर सिचुएशन होता है जब ऑब्जेक्ट रहता है इस कॉनकेव मिरर के सामने बिटवीन फोकस एंड पोल। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कॉनकेव मिरर के बता चुका हूं कि जब किसी कॉनकेव मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके फोकस और पोल के बीच में रखते हैं
तो वहां पर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है वो बनता है वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। स्टूडेंट, इन सभी यूजेस से मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूं। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का एक सिंपल यूज होता है सेविंग मिरर या मेकअप मिरर में। तो जो सेविंग मिरर या मेकअप मिरर होते हैं वो यूजली कॉनकेव मिरर्स वहां पर यूज किया जाता है। उसका लॉजिक ये होता है स्टूडेंट कि हमारा जो फेस होता है वो वहां पर इनलार्ज्ड शो करें, क्योंकि अगर हमारा फेस इनलार्ज शो करेगा तो सेविंग या जो भी मेकअप वगैरह का प्रोसेस होता है वो हमारे लिए इजी बन जाता है। और उस सिचुएशन में जो हम अपना फेस प्लेस करते हैं वो करते हैं उस कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में। दैट मीन्स जो सेविंग मिरर या आपका मेकअप मिरर होता है उसमें कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि वो इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे पूछा जाता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और वो जब भी आपका टूथ का उनको गैपिंग देखना है या टूथ का आपको इन्फेक्शन देखना है तो उसमें वो कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपके टूथ का वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड व्यू उनको देता है, जिससे वो आपके टूथ को हाईली मैग्नीफाइड तरीके से देख सकें। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्हीकल्स में विंग मिरर होते हैं या आप कह सकते हो साइड मिरर होते हैं, जो हमारे रियर व्यू को देखने में हेल्प करते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सा व्हीकल आ रहा है, जिससे हमारा जो ट्रैफिक होता है वो हम इजिली अपना फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वहां पर यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्टेंस होता है वो हर सिचुएशन में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से अपने मिरर में उसका इमेज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियर व्यू इमेजेस के लिए या विंग मिरर के तौर पे व्हीकल्स में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जवाब होगा कॉन्वेक्स मिरर। एक इसका दो लॉजिक है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा। वो आपका ये है कि हम कॉन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज करते हैं रियर व्यू को देखने के लिए। तो पहला जवाब होता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। दूसरी बात ये कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम होता है। वो कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अगर तीनों में पूछा जाए कि किसका फील्ड व्यू सबसे ज्यादा होता है, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि फील्ड व्यू सबसे ज्यादा होता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड कर्व होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होने की वजह से इसका फील्ड व्यू मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को आपको साइड मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि कोई अगर बहुत लंबा आपका कोई बिल्डिंग है या कोई बहुत लंबा पेड़ है और उसका हमको कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो हम कौन से मिरर को वहां पर प्रेफरेंस देंगे। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि अगर कोई टाल बिल्डिंग या कोई टाल ट्री है और उसका हमको कंप्लीट इमेज बनाना है तो हमको कॉन्वेक्स मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट, मैं आपको कॉनकेव मिरर के कुछ और यूजेस बताऊं तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि जो आपके सोलर फर्नेस होते हैं या सोलर कुकर होते हैं, वहां पर जो सनलाइट आती है इनफाइनाइट से पैरेलल सनलाइट जो आती है वो पैरेलल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर सेंटर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी एक पॉइंट पर पहुंचती है और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा सोलर फर्नेस या सोलर कुकर प्रॉपरली इफिशिएंटली वर्क कर पाता है। तो वहां हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं या सर्च लाइट होते हैं या जो टॉर्चेज होते हैं, वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट वहां पर भी हमारा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है जब उसके सामने हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हमारा कॉनकेव मिरर का शेप का होता है तो उसके सामने अगर हम किसी बल्ब को फोकस पर प्लेस्ड करते हैं तो जो भी लाइट रेज फोकस से आती हैं वो आपकी रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको देती हैं। तो स्टूडेंट हमको याद रखना है कि जो हमारी सर्च लाइट है या जो हमारी व्हीकल्स की हेडलाइट है या जो हमारा टॉर्चेज हैं, उन सभी में हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं,
क्योंकि इसके थ्रू हमको आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हमसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जहां पर हमको लाइट को डाइवर्ज करना होता है, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो स्टूडेंट स्ट्रीट लाइट में हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। और स्ट्रीट लाइट जो भी लगाई जाती हैं उसका यूज ये होता है कि हमारी लाइट जो है वो चारों तरफ बिखर जाए, मतलब वो डाइवर्ज हो जाए, जिसकी वजह से चारों तरफ उजाला रहे। तो जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां पर स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने ये सीखा कि कॉनकेव मिरर का जनरल यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का जनरल यूज क्या है, और हमने साथ ही साथ ये देखा कि वर्चुअल और इरेक्ट अगर इमेज बनता है तो हम प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है। उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर हमारा वर्चुअल इरेक्ट और डिम्निस्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट अगर आपसे कहा जाए कि बनने वाला इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, तो स्टूडेंट रियल इन्वर्टेड चाहे पॉइंट साइज हो, चाहे डिम्निस्ड हो, चाहे पॉइंट साइज हो, चाहे डिम्निस्ड हो, चाहे सेम साइज हो, चाहे इनलार्ज्ड हो या हाईली इनलार्ज्ड हो। स्टूडेंट अगर हमारा बनने वाला इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड है तो वो चाहे पॉइंट साइज का हो, चाहे डिम्निस्ड हो, चाहे सेम साइज का हो, चाहे इनलार्ज्ड हो, चाहे हाईली इनलार्ज्ड हो, ये सभी टाइप के इमेजेस का फॉर्मेशन कौन सा मिरर करता है? तो आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर अगर मैं जनरली बात करूं तो टोटल रियल इन्वर्टेड टाइप के सारे टाइप के इमेजेस का फॉर्मेशन करता है, और वर्चुअल इरेक्ट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज के इमेज का फॉर्मेशन करता है, वहीं कॉनकेव मिरर हमारा वर्चुअल इरेक्ट और डिम्निस्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने इस वीडियो में प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनने वाले इमेजेस का नेचर, उनका यूज और साथ ही साथ प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया हुआ है। स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिएगा, और आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और इसको अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी हेल्प मिल पाएगा उसको पूरा इस्तेमाल करके आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे वीडियोस रहते हैं इनका मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि आप अपने घर बैठ करके भी ऑफलाइन कोचिंग का पूरा आराम से, पूरा विधिवत आपको ज्ञान प्राप्त हो, जैसे कि नॉर्मली ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है। गुड नाइट।